हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है और आपका जितना भी 40 में कितना आंसर आएगा आपका, ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। जो भी आंसर रहेगा उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर दे के ए और बी ऐसे करके टाइप कीजिएगा। और डियर, हम लोग इसी पेज में ना रेगुलरली जो है टॉपिक वाइज MCQ एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 15 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंगभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, जो कि एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंगभूम शियर जोन कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन कि सिंगभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है। पहला ऑप्शन है वोल्केनो ऑब्सिडियन ऑर्गेनियन चट्टान, नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, प्रोटोरोजाइक वोल्केनो औसादी चट्टान और बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। याद रखिएगा, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोरोजिक वोल्केनो औसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा लोक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला देवघर, दूसरा चतरा जिला, तीसरा बोकारो जिला, चौथा आपका गढ़वा जिला। तो याद रखिएगा ये कहाँ है, चतरा जिला में। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग का हिस्सा है, यानी झारखंड का जो है आपका खनिज संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है। ठीक है, पहला 40%, 30%, 15%, 35%, यानी भारत के खनिज संसाधनों में झारखंड का कितना हिस्सा है, इस तरीके से। ठीक है, आंसर इसका करेक्ट आंसर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरांडी नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है। पहला ऑप्शन बॉक्साइट, सोना, यूरेनियम, थोरियम। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है। पहला, यहाँ गोंडवाना यूगिन कोयला प्रदेश है। ऑक्रियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पाया जाना, चौथा जुरेशिक काल की चट्टानों से ये निर्मित होती है। तो पहला ऑप्शन तो ये याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि 90% होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ आक्रियन क्रम की चट्टान ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आक्रियन क्रम की चट्टानों का पाए जाने के कारण जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले की सीमा उड़ीसा को नहीं छूती है। पहला सिमडेगा, सरायकेला, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम। याद रखिएगा, आंसर सी करेक्ट आंसर है खुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टाने को धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। पहला ऑक्रियन, धारवाड़, दूसरा गोंडवाना और विदन्य। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है दामोदर परियोजना, अजय कोयला परियोजना, राजमहल परियोजना और रजरप्पा परियोजना। तो याद रखिएगा विश्व बैंक की सहायता किसको प्राप्त नहीं हो रही है, अजय कोयला परियोजना को। बाकी जितने जो आपका परियोजना है ना, इसको आपको विश्व बैंक की सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में रोलर एल्ट एवं जेलियनवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन जुएल लकड़ा, जयपाल सिंह, रघुनाथ साहिब, चौथा है आपका गुलाब तिवारी। तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है गुलाब तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला ऑप्शन पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण वल्लभ सहाय थे। कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में हजारीबाग से बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। इनमें से कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए है। ठीक है, याद रखिएगा कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1920 में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में नहीं हुई थी, याद रखिएगा 1919 में हुई थी। ठीक है, बाकी जो भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है कि 1923 को हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था आपको कृष्ण वल्लभ सहाय को, और ये झारखंड के स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। पहला तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिंधु कान्हू, बाबा राम नारायण सिंह। तो याद रखिएगा खरवार आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो खरवार आंदोलन से आपका भागीरथ मांझी जुड़े हुए थे। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था ये खरवार आंदोलन, 1874 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने घोषणा की कि अबाऊ राज एटना महारानी राज टुड्डो अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो यहाँ मुंडा बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए तिलका मांझी, ताना भगत, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर
टाफ्ट ब्रू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया और उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में ये घटना हुई थी? पहला ऑप्शन है टैगोर हिल, डोबारी हिल, मक्का मरो हिल, कोल्भा हिल। तो डियर याद रखिएगा आंसर बी जो इसका करेक्ट आंसर है डोबारी हिल। और इससे बहुत बार जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश की आदि पुरुष फनी मुकुट राय द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी क्या थी? तो देख लीजिए नागवंशी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने की थी, ठीक है। और वो मुड्डा राजवंश इससे पहले कौन था? मुंडा राजवंश था, फिर नागवंशी राजवंश आया था और इसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चुटिया, खोखरा, पालक और श्रुतियांबे। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो श्रुतियांबे थी, याद रखिएगा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1802, 1804, 1821, 1822, 1833 से 1834 या 1831, 1832। आंसर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया? पहला यूनाइटेड झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी, संथाल हुल पार्टी। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? पहला ऑप्शन है 22, 20, 18, 16। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुम्मर, तो डियर अभी पूरे जिले कितना है? पूरे 24 जिले हैं, ठीक है। पूरे 16 जिलों को लेकर झारखंड का स्थापना हुआ था, फिर बाद में कितना जिला बना था? 8 जिला बना था, ठीक है। अब पूरे 24 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमर, पाइका, नाटवा तथा अग्नि सभी प्रकार है। तो पहला ऑप्शन गीतों की, भाषाओं की, नृत्यों की, लिपियों की। तो भाषा और लिपि तो पहले काट दीजिए और यहाँ देख लीजिए झूमर तो एक गीत नहीं है, ये एक तरह का नृत्य है, तो आंसर से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वो मिट्टी की तीनों पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया तो वो अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम पुरुष का वर्षा का संकेत माना जाता है, संकेत समझा जाता है। पहला ऑप्शन करम का, सरहुल का, जावा का, टुशु पर्व का। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका आंसर पी सरहुल में होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गिरी है? पहला संथाल, उराव, मुंडा हो। ये चारों जनजाति बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में इन्हीं जातियों में से पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा धुमकुड़िया जो है आपका उड़ाव जनजाति का जो है युवा गृह, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जनजाति के लोग आखड़ा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बारट चित्ती, स्टे टूट टूट, पीर सारक। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है कि हो जनजाति के लोग आखड़ा को क्या कहते हैं? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है स्टे टूट टूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंदिया स्वयं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है च्वैन पुत्र, होड़को, वेदवनीश, वेदवानी। आंसर से इसका करेक्ट आंसर है वेदवनीश और वेदवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है, इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, ये 4 वर्गों चौहान, पावर, राठर और उड़वा में विभाजित है। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, याद रखिएगा इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक नहीं होता है, पितृसत्तात्मक होता है और इनकी जो ये जो है अपनी भाषा को ना लबाड़ी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं लबाड़ी, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ होता है अल्लाउद्दल, ये जो अल्लाउद्दल जो है ना एक लोक कथा है, इनकी भाषा में काफ़ी प्रचलित है और ये जो अल्लाउद्दल है ना एक वीर पुरुष को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को षाढ़ की पीठ पर खड़ा चित्रित किया गया है? जादूपटिया, सोहराय, कोहबर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए माघे बोला है तो माघ पर्व मनाया जाता है। इसमें होता क्या है ना कि ये कृषि का अंत होता है और नया कृषि का आरंभ होता है और इसी के साथ साथ ही कृषि मजदूर को ढांगर कहा जाता है, इसकी विदाई का भी पर्व माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में संताली प्रवेशिका की रचना किसने की? P.O. बॉर्डिंग ने, डोमन साहू शमीर ने, कैपवेल ने, E.L. बख्शुले ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, याद रखिएगा डोमन साहू शमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइबिल का कुडुक में अनुवाद किसने किया? पहला आपका रेव फॉर्ड हॉर्न, रेव एंड
ग्रेनाड, डॉक्टर मिखाइल तिग्गा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर ए है, याद रखिएगा, रेवफर्ड हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? अलीगढ़ को, अंजन धाम को, बलरामपुर को, बादाम को। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है अंजन धाम, जो कि आपका गुमला में है। तो डियर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, देवघर और धनबाद। तो डियर आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समित शिखर कहाँ अवस्थित है? पारसनाथ में, राजमहल में, नेतरहाट में और गुमला में। तो डियर समित शिखर जो है कहाँ स्थित है? आंसर है इसका करेक्ट आंसर है पारसनाथ। इसका ऊंचाई याद रखिएगा 4431 फीट है, ठीक है, 4431 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन 2004, तीसरा है 2001 और चौथा है 2003। तो याद रखिएगा आंसर से इसका करेक्ट आंसर है 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, 2 फरवरी 2006 में, 9 फरवरी 2009 में, 1 अप्रैल 2008 में। याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना को तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? पहला ऑप्शन जीवन आशा योजना, रोशनी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है रोशनी योजना, याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? झारखंड रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा इनको पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था? नीलांबर पीताम्बर, मेदिनी राय, कृष्णदेव राय, यमुना सिंह। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा डियर। नीलांबर पीताम्बर किससे रिलेटेड है? तो 1857 के विद्रोह से, ठीक है, में पलामू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महेशपुर, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए थे, महेशपुर पहला ऑप्शन है। इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दी गई। उपरोक्त सभी आंसर, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी, याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, 6 मई 1807 को फांसी दी गई थी भागलपुर जेल में। किस जेल में डियर? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भागलपुर जेल में, और कब दिया गया था? तो 6 मई 1807 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्लू इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो डियर प्लीज़ अगर चैनल हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत है। इन्होंने जनजातीय लोक कला, सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है। इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है। या इसका करेक्ट आंसर जो है डियर, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर डी है, ठीक है, सही है। इसका करेक्ट आंसर आंसर डी है। बुल्लू इमाम के बारे में जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये सारे स्टेटमेंट में इसका सही है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ये आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु राज्य निधि से प्रत्येक लाभार्थी को कितने अतिरिक्त राशि दी जाएगी? तो 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का। आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है 50,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है गोड्डा, तीसरा दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है जमशेदपुर। तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। टाइमिंग आप देख लीजिए कितना हो गया, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।